सरोकार। 2 मिनट का आपका गीत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे, 2-4 लाइनें हैं और आप मन दीजिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ नई बात इस मंच पे, अगर प्राइम टीवी चैनल ने कुछ प्रोग्राम रखा है तो आप शायद कुछ अच्छा लेके जाएं, कुछ अच्छा सुने। इन 2 मिनट का मुझे वक्त दें। आशुतोष भैया बैठ आराम से। देखिए, गीत का जो भाव है वो ये है कि रिजर्वेशन को लेके जो तकलीफ कल थी, आज है और कल भी रहेगी, उसमें मैंने जो आपके उपमाएं हैं वो पुरानी ही ली हैं, जो किरदार हैं कहानी के वो पुराने ही हैं। समस्या नहीं है, आप 2 मिनट सुने, देखिए कि कैसा है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, गुरु के मूक बधिर कर्तव्य की। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कहलाएं, गुरु के मूक बधिर कर्तव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। अब बंद सुने कि एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एकलव्य कह रहे हैं, देखिए, एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एक तरफ हिरण्यधनु का पुत्र अकेला कर देते। एक तरफ अर्जुन के पीछे सेना का मेला कर देते, एक तरफ भीलों का लड़का चाहे अकेला कर देते। सारे अस्त्र शस्त्र आप उनको ज्ञान का सब रस दे देते, सारे अस्त्र शस्त्र आप उनको ज्ञान का सब रस दे देते। बिन अंगूठे वाले हाथ में एक धनुष बस दे देते, बिन अंगूठे वाले हाथ में एक धनुष बस दे देते। रणभूमि स्वयं तय कर देती, परिभाषाएं ठोस द्रव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। आखिरी 2 लाइनें और सुने के उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है। ठीक है, गुरु दक्षिणा तो ली, उनसे भी ली गई थी। उन्हें क्या सिखाया और उन्हें क्या सिखाया, गुरु दक्षिणा दोनों से ली गई। उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है, मुझे सिखाया गुरु शिष्य में गुरु दक्षिणा होती है। उसे सिखाया मछली की आंखों में ही लक्षणा होती है, मुझे सिखाया गुरु शिष्य में गुरु दक्षिणा होती है। और जिस अर्जुन के कारण गुरुवर मुझसे अंगूठा मांग लिया, उस अर्जुन ने एक समय तो बाण आप पर तान दिया। आपके जैसे ज्ञानी ध्यानी को भी उलझन दृश्य श्रव्य की। अंतर द्वंद की पीड़ा हूं मैं एकलव्य की। वाह भैया, वाह वाह वाह। बहुत संक्षिप्त, सारगर्भित और श्रेष्ठ पढ़ा सावन भैया। और मुझे लगता है कि वास्तव में बिना प्रयास के सबसे ज्यादा जागृत लोग भी आपको सुने। किसी शायर ने कहा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। ये हमारे अपने हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमको सुनते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनके मन का सुनाएं। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ के बाद आइए इस फेहरिस्त को एक दूसरा रंग देते हैं। बहुत देर तक हमने वो सुनाया जो आपने सुना, फिर आपने वो भी सुना जो हम सुनाना चाह रहे थे। आइए, इस मोहल्ले उस मोहल्ले की बात होती रही। एक बेहतरीन शख्स, एक स्टार परफॉर्मर हमारे आपके बीच की, लखनऊ की एक लाडली कवित्री हमारे बीच में है, जिसे दुनिया शशि श्रेया के नाम से जानती है। कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में उनकी उपस्थिति, कार्यक्रम छा जाना, कार्यक्रम सफल हो जाने का सर्टिफिकेट हुआ करती है। जोरदार तालियां ये हमारे मन की बात कहती हैं, ये हमारी बात करती हैं। इसलिए हम लड़कों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि शशि श्रेया को दिल खोल कर तालियां बजा उनका स्वागत करें। आदरणीय शशि श्रेया जी, इतनी तालियां शशि श्रेया को देना है कि शशि श्रेया जी लोकेश त्रिपाठी जी के साथ कल IIT कानपुर में जाएं और वहां हजारों का मजमा जब इनको तालियां दे तो ये तालियां उन तालियों को फीका कर दे। जोरदार तालियां एक बार शशि जी के लिए। मैं आप लोगों को जोरदार का सिनोनिम
बाकी बाद में बताऊंगा कि जोरदार होता क्या है। जी शशि। मुझे भरोसा है कि आप सुन लेंगे। हालांकि इन प्यारे चेहरों को जो आपने पकौड़ियां थमा दी हैं, ये खाते वक्त बॉयफ्रेंड की नहीं सुनेंगी, मुझे क्या खाक सुनेंगी। आइए आपके मन की बात करती हूँ। थोड़ी सी हलचल है, बातें यहाँ से प्यार और मोहब्बत की हुई हैं। और ये लखनऊ का लोहिया पार्क है, यहाँ तो बूटे बूटे में मोहब्बत है। अगर यहाँ मोहब्बत की बात नहीं की जाए तो कहाँ की जाएगी। एक बार तालियों से मुझे आदेशित करो, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ये वाली बात बढ़िया। बस ऐसे ही आनंद में रहना और आनंद से सुनना। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी यहाँ पर, सिर्फ प्रेम पढ़ूंगी, सुनना। ये सौरभ कह रहा था कि शशि जी की आत्मा मुझमें घुस गई। मैं श्रृंगार लिखने लगा और मुसीबत में आ गया। सच तो ये है कि तब तक मुसीबत में नहीं आया था जब तक ये श्रृंगार लिखता था। भाई ये श्रृंगार करने भी लगा था, मुसीबत में ये तब आया। मैं पढ़ती हूँ, सुनना। ये लड़के प्रेम में कैसे हो जाया करते हैं। स्वागत। समक्ष बहुत से जाने पहचाने चेहरे बैठे हैं, मैं प्रणाम भेजती हूँ और पढ़ती हूँ, सुनना। ब्याहे अरमानों का हल होते हैं। तुम भी सुनना। ब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं, कजरारे नयनों के घायल होते हैं। आँखों नींदी और आसमां के सपने, आँखों नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। क्या बात, वाह वाह। लड़के कितने पागल होते हैं। जिन 4 लोगों से दुनिया परेशान है ना, ये गलत मोहल्ले में बैठे वही 4 लोग हैं। सुनना कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इसीलिए बीमारी कहते हैं। ये कितने बीमार बैठे हुए हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं, मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। और प्रेम बदल गया है। लड़कियों, कैसा प्रेम हो गया है कि प्रीत राधिका का तप है, ये जिस्मों का बाजार नहीं। दौलत से जो क्रय विक्रय हो, ये ऐसा व्यापार नहीं। और 10 लड़कों से फोन पे पूछे, थाना था बाबू ने, ये सब बाबू वाली। 10 लड़कों से फोन पे पूछे, थाना थाया बाबू ने, सोना मोना बाबू बुच्चू नौटंकी है, प्यार नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनना। प्यार कैसा कि मन का मयूरा इलू इलू गाता है। अरे आप तो कुछ किया करो। मन का मयूरा इलू इलू गाता है, पापा की परियों को लल्लू भाता है, पापा की। आप सब पर भी जिम्मेदारियां हैं। एक बार तालियां बजाइए, बताइए कि आप सब भी युवा बैठे हुए हैं और आप भी उसी बीमारी से ग्रस्त हैं कि मन का मयूरा इलू इलू गाता है, पापा की परियों को लल्लू भाता है,
वर्ष से होकर जाता है। वर्ष से होकर जाता है, किंतु प्रेम होना कैसा चाहिए? तब चार पंक्तियां और देती हूँ, सुनना। कि अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं। हाँ। ये पंक्तियां आपके लिए हैं। अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं, धड़कन धड़कन जादू बनकर छाए हैं, तन और मन दोनों ही चंदन चंदन है। जब से नैना नैनों से टकराए हैं, जब से नैना नैनों से टकराए हैं। और चार चार पंक्तियों से और जुड़ती हूँ, फिर एक गीत पढ़ने का प्रयास करें। जोड़े रहिए, काफी है जो हम लोग की पीड़ा गाती है। हम कहते हैं तो हम पर तमाम से अधिकार लागू हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या कह रहा है, मुझ तक तो बात नहीं पहुंच रही है, फिर भी चार पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, सुनना। कोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ। हाँ? लड़कियों तुम्हारी तरफ से कह रही हूँ, इस बार तालियां अच्छी देना। ये कोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ, मेरे गीतों में तेरा प्रेम ढाल सकती हूँ। बस इसी शर्त पर ये मांग सिंदूरी कर दे, बस इसी शर्त पर ये मांग सिंदूरी कर दे। मैं तेरे साथ तेरा घर संभाल सकती, क्या बात है, वाह, तेरे वाह। साथ तेरा घर संभाल सकती हूँ। चार पंक्तियां सुनना। प्रेम में एक निवेदन होता है, हमें धन दौलत चाहिए नहीं होता है, क्या चाहिए होता है? तब चार पंक्तियां सौंपती हूँ। कि अश्रु रूठ जाने न दोगे, ये वादा करो। रूठ जाने न दोगे, ये वादा करो। गम उठाने न दोगे, ये वादा करो। मैंने काजल लगा तो लिया है सजन, मैंने काजल लगा तो लिया है सजन। अश्रु आने न दोगे, ये वादा करो। अश्रु आने न दोगे, ये वादा करो। और जब कोई वादा तोड़कर भी जाना चाहता है तो ये लखनऊ है, ये लखनऊ के युवा हैं, ये प्रेम में मिले हुए छल को कैसे पहचान लिया करते हैं। चार पंक्तियां और देती हूँ, सुनना। कि बेवजह हम पलटवार करते नहीं, बेवजह हम पलटवार करते नहीं, और भरोसा भी हर बार करते नहीं। फायदे देख कर मोड़ ले रास्ते, फायदे देख कर मोड़ ले रास्ते। ऐसे खुद गर्ज से प्यार करते नहीं, ऐसे खुद गर्ज से प्यार करते नहीं। और जब कोई छोड़कर चला जाता है तब चार पंक्तियां मेरी तरफ से उसको मैसेज कर दीजिएगा, सुनना। कि हो जरूरी नहीं सपन साकार सब, हो जरूरी नहीं सपन साकार सब। इसलिए कर लिया हंस के स्वीकार सब, वो किसी और के है यही सोच कर, वो किसी और के है यही सोच कर। मैंने लौटा दिए उसके उपहार सब, मैंने लौटा दिए उसके उपहार सब। चार पंक्तियां और फिर आपका मन होगा तो एक गीत पढ़ूंगी, सुनना। कि मेरी पाजेब भी छन छनाती नहीं,
आप तालियों की ताल देंगे तो थोड़ी देर मेरा यहाँ माइक पर रहना ताल सार्थक हो मांगी है, जाएगा। बेताल नहीं, गीत के साथ ताल देना है। जिम्मेदारियां आप सब पर भी छोड़ती हूँ। मन से गीत पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मेरे साथ साथ गुनगुना लीजिएगा और तालियों की ताल दे लीजिएगा। सुनना। ये जीवन का आधार तुम ही हो। सभी प्रेम करने वाले लोगों के लिए जीव ऐसे नहीं, मैं बताऊंगी। जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो। सच पूछो तो प्यार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो। मैं जिसमें बहती ही जाऊं, नदिया की वो धार तुम ही हो। प्रेम नगर के तुम राजा और मैं रानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। क्या कमाल सुन रहे हैं आप, पंक्तियां सुनना। कि तुम आओ तो नयनों के दीपक देहरी पर बारूं, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं। सांसों की एक थाल सजाऊं, पुष्प प्रीत के रखूं, नेत्र नीर से पग धोऊं, अधरों से नजर उतारूं। सपनों का संसार तुम ही हो, सपनों का संसार तुम ही हो, सपनों का संसार तुम ही हो। खुशियों का अंबार तुम ही हो, जिसको पाकर मैं जीती हूँ। अंतर मन का सार तुम ही हो, जब से तुमको जाना खुद से अनजानी हो गई। मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। आपकी मोहब्बत पर मैं बलिहारी हूँ। पंक्तियां सुनना, नाजुक सा बंद सुनना। कि अंक में ले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अंक में ले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं। नयनों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं। हर्षाऊं इतराऊं महुआ सी आंगन में महकूं। नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं। नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं। धड़कन की रफ्तार तुम ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम ही हो। पायल की झनकार तुम ही हो, अरमानों के शीश महल में झंकृत मन के तार तुम ही हो। देख शरारत आंखों की है, मैं पानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई। गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ आपकी मोहब्बतों को सलाम। गीत का अंतिम बंद सौंपती हूँ और यहीं पर अपनी वारी को विराम दूंगी। यदि आपका मन और सुनने का होगा तो जरूर सुनाऊंगी, लेकिन ऊर्जा चाहिए होगी। आइए मैं इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनना। कि आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना। सच्चे प्रेमियों के लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ। कि आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना। जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना। मैं राधा सी प्रेम की पावनता
आपके काव्य पाठ के बाद तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म हमको भी शशि श्रेया बना के ऊर्जा का ट्रांसफार्मर निकली आप। लेकिन ये मोहल्ला बहुत निर्मम रहा है, पता नहीं कैसे आप पर इसने प्रेम लुटाया। क्या है वो? किसी बड़े शायर ने कहा था, सुनिएगा कि हम अपनी लौ में जलाते रहे गजल अपनी, हम अपनी लौ में जलाते रहे गजल अपनी, नई हवा से बचाते रहे गजल अपनी। दरअसल उसको फकत चाय खत्म करनी थी, दरअसल उसको फकत चाय खत्म करनी थी, हम उसके कप को सुनाते रहे गजल अपनी। मैं उनको विवश नहीं करूंगा, उनकी अपनी मर्जी है। उन्हें जो शेर अच्छा लगे वो उस पर ताली बजाए, जो अच्छा ना लगे उस पर खामोश रहे। कम से कम इतना तो हक उन्हें होना चाहिए। बहरहाल शेर सुने कि हम अपनी लौ में जलाते रहे गजल अपनी, नई हवा से बचाते रहे गजल अपनी। दरअसल उसको फकत चाय खत्म करनी थी, हम उसके कप को सुनाते रहे गजल अपनी। बहुत शुक्रिया। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है। उसने खिड़की से चांद देखा था, मैंने खिड़की में चांद देखा है। चांद देखा है, वाह। उसने खिड़की से चांद देखा था, मैंने खिड़की में चांद देखा है। और कुछ शेर कि आईना कब बनाओगी मुझको, आईना कब बनाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको। आईना कब बनाओगी मुझको, मुझसे किस दिन मिलाओगी मुझको। अपना कंगन समझ रही हो क्या, अपना कंगन समझ रही हो क्या, और कितना घुमाओगी मुझको। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर देखे कि शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस जमाने को जमाने की अदा आती है, इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम हैं हमें सिर्फ वफा आती है। इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम हैं हमें सिर्फ वफा आती है। चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार, चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार। तार छेड़ूं तो खनकने की सदा आती है। क्या कहने भैया, वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, पस मंजर में कोई गाना चलता है। जब वो मेरे शाना बशाना चलता है, बस मंजर में कोई गाना चलता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूँ, मेरी लग्जिश से मैं खाना चलता है। वाह वाह भैया, वाह। मैं पूरी जिम्मेदारी से पीता हूँ, मेरी लग्जिश से मैं खाना चलता है। और आवारा गर्दी पर लानत है, आवारा गर्दी पर लानत है, लेकिन एक गली में आना जाना चलता है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और तेरे दर्शन हुआ करते थे पहले, तेरे दर्शन हुआ करते थे पहले, हम एक दर्पण हुआ करते थे पहले। तेरे दर्शन हुआ करते थे पहले, हम एक दर्पण हुआ करते थे पहले। ये जो दो चार धागे दिख रहे हैं,
ये जो दो चार धागे दिख रहे हैं ये एक दामन हुआ करते थे पहले। क्या बात है भैया, वाह वाह, अरे वाह जुबैर भाई, वाह वाह वाह। ये जो दो चार धागे दिख रहे हैं ये एक दामन हुआ करते थे पहले। घड़ी कब से पहनने लग गई हो, घड़ी कब से पहनने लग गई हो, यहाँ कंगन हुआ करते थे पहले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और ये जो रावण जलाने आए हैं ना, ये जो रावण जलाने आए हैं ना, ये सब रावण हुआ करते थे पहले। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो रावण जलाने आए हैं ना, ये सब रावण हुआ करते थे पहले। सभी ने, मेरे मंच के साथियों ने श्री राम पर कुछ ना कुछ शेर कहे। एक शेर मुझ नाचीज का भी है और एक मैंने एक अलग एंगल से सोचने की कोशिश की है कि राम जी जब वनवास काट कर अयोध्या आए तो अयोध्या में दिवाली मनी, लेकिन एक और पहलू था। मैं उस पर सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, आप शेर सुनिएगा, मुझे ज्यादा बात करने की आदत है नहीं। सुनिए कि दुआ में मांग लूं लेकिन दुआ से क्या होगा, दुआ मैं मांग लूं लेकिन दुआ से क्या होगा, दुआ में मांग लूं लेकिन दुआ से क्या होगा, खुदा है यार वो उसको तो सब पता होगा। आहा, क्या बात है, वाह। दुआ में मांग लूं लेकिन दुआ से क्या होगा, खुदा है यार वो उसको तो सब पता होगा। उसे एक रात अयोध्या में तो दिवाली हुई, उसे एक रात अयोध्या में तो दिवाली हुई। मैं सोचता हूं कि जंगल में क्या हुआ होगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के और कुछ शेर कि वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है, मेहंदी पीस कर, वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है तो दिल को चैन मिलता है कि मेहनत रंग लाती है। वाह वाह वाह। वो मेहंदी पीस कर जब अपने हाथों में लगाती है तो दिल को चैन मिलता है कि मेहनत रंग लाती है। तुम्हें एक मशवरा दूं, सादगी से कह दो दिल की बात। तुम्हें एक मशवरा दूं, सादगी से कह दो दिल की बात। बहुत तैयारियां करने में गाड़ी छूट जाती है। वाह 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 भाई, जिंदाबाद, वाह। तुम्हें एक मशवरा दूं, सादगी से कह दो दिल की बात। बहुत तैयारियां करने में गाड़ी छूट जाती है। और वो लड़की मैंने जिसके हाथ में सौंपी थी ये दुनिया, वो लड़की मैंने जिसके हाथ में सौंपी थी ये दुनिया, सुना है अब किसी के वास्ते खाना पकाती है। हाय हाय, वाह 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 भाई, वाह। शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर नए, कुछ पुराने दोस्त बैठे जिन्हें पुराने शेर याद होंगे तो कुछ नए शेर उनके लिए सुना देता स्वागत है, हूँ स्वागत है। कि हमें गिरेबा के दाग दुनिया दिखा चुकी है। हमें गिरेबा के दाग दुनिया दिखा चुकी है, मगर अब उंगली हमारे चेहरे तक आ चुकी है। हमें गिरेबा के दाग दुनिया दिखा चुकी है, मगर अब उंगली हमारे चेहरे तक आ चुकी है। तुम उसको बाहों में भर के खुश हो तो मैं बता दूं, तुम उसको बाहों में भर के खुश हो तो मैं बता दूं, ये आग पहले भी एक दामन जला चुकी है। तुम उसको बाहों में भर के खुश हो तो मैं बता दूं, ये आग पहले भी एक दामन जला चुकी है। और बुरा तो मैं हूं जो दोस्तों से छुपा रहा हूं, बुरा तो मैं हूं जो दोस्तों से छुपा रहा हूं। वो सब कुछ अपनी सहेलियों को बता चुकी है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और अजीब पागल है, बेवजह ही धड़क रहा है। अजीब पागल है, बेवजह ही धड़क रहा है। मैं कब से समझा रहा हूं दिल को वो जा चुकी है। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि हकीकत दी गए तर के अलावा भी बहुत कुछ है। हकीकत दी गए तर के अलावा भी बहुत कुछ है।
समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। हकीकत दीद है दर के अलावा भी बहुत कुछ है। समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह भैया, वाह वाह वाह। अरे ये है ताबिश साहब, वाह भाई वाह। हकीकत दीद है दर के अलावा भी बहुत कुछ है। समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से। सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से। ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ अरे है। वाह भैया, वाह 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 वाह। भाई क्या बात है, वाह वाह। फिर पड़े हुए भाई, वाह वाह वाह, बेहद खूबसूरत, वाह। सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से। सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से। ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ है। और जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो। जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो। मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो। मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो। ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो। मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। वाह वाह भैया, वाह। जिंदगी के सफर में यूं दर बदर होता नहीं। तुम सरीखा अगर हमारा हम सफर होता नहीं। दम नहीं आवाज में या लोग बहरे हो गए। क्यों हमारी बात का इन पे असर होता नहीं। बहुत बेहतरीन शेर सुना रहे थे भाई जुबैर अली ताबिश साहब। एक बार क्या मैं 50 बार बोल चुका हूँ, 51वीं बार फिर बोलता हूँ कि एक बार कार्यक्रम अपने शीर्ष पर है। हम जिनको सुनने जा रहे हैं हम सभी ने उनकी भूमिका बनाने का प्रयास किया है। एक बार अभिश्रेष्ठ आप प्रयास कर लीजिए, सभी लोग बैठ जाएं। कार्यक्रम बहुत ज्यादा देर का नहीं है। आप सभी से गुजारिश है प्लेट ले लेकर कुर्सियों पर बैठ जाएं। बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट, एक बहुत बेहतरीन शख्सियत के इस्तकबाल में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने सभी को बैठे बैठे बुलाया है। अगर किसी के स्वागत में कोई खड़ा होकर आया है तो उसकी महत्ता को आप समझें। आप सभी से भाई साहब आप लोग शुरुआत करेंगे, बैठ जाएंगे तो सब बैठने लगेंगे। बहुत गुजारिश है आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे। दीदी आप भी बैठ जाएं। आप लोग खड़े, पूरी ड्रेस मिट्टी में सन रही है, प्लीज बैठ जाएं। आइए आइए आइए। नहीं, इन चीजों का महत्व मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया पहले तो भैया जुबैर अली ताबिश साहब। ये आपकी शायरी का मयार है, ये आपकी शायरी की श्रेष्ठता है, ये आपके काव्य पाठ की उपलब्धि है कि बहुत बड़े बड़े शख्स, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आपके काव्य पाठ के समय आए। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का आगमन हुआ। बहुत देर से डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी कार्यक्रम में श्रोताओं में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए आज की उपलब्धि होती है। अंकुर पाठक हैं, सुनीत वाजपेयी, सुशांत प्रमोद, ऐसे बहुत बड़े बड़े कविता के पारखी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने हम सभी को सुना, पूरी दादो तहसील से नवाजा, अपना प्यार हम पर लुटाया। किसी के प्रेम में निष्काम होना, कहाँ आता है सबको राम होना। मैं भाई मुक्तेश्वर पराशर को प्रणाम करते हुए उनका शेर यहां पड़ गया। और अब हम जिनकी अगवानी में खड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हमारे समवयस्क हैं वो, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य में एक ऐसा मकाम, एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आने वाले तमाम नए कवियों के लिए एक ऐसा मजबूत रास्ता, एक ऐसा सोपान बनाकर जा रही है जहां आप इस बात से आश्वस्त होंगे कि साहित्य रचकर, साहित्य पढ़कर भी दुनिया घूमी जा सकती है।
कलम को टेक कर भी सफलता की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को पहुंचा जा सकता है। इस बात का गवाह रहा है ये प्राइम टीवी का लिटरेचर फेस्टिवल। कभी भी संचालक और कवित्री के बीच में कोई अनर्गल प्रलाप आपको इस कार्यक्रम में नहीं देखने को मिला। हास्य के नाम पर सस्ते चुटकुले भी आपने नहीं सुने। बेहतरीन उम्दा शायरी का इंतखाब किया गया, जिन शायरों को बुलाया गया, जिन कवियों को बुलाया गया, वास्तव में वो लिटरेचर फेस्टिवल को ध्यान में रखकर ये फहरिस्त सजाई गई है। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी संभालें और इन कुर्सियों पर तशरीफ फरमा हो, इन कुर्सियों पर आसन लें, क्योंकि हम अब सुनने जा रहे हैं भाई अमन अक्षर को। और मेरे लिए उपलब्धि ये होती है कि शायद अमन भाई को याद भी नहीं होगा, लगभग 10 वर्षों पूर्व हम लोग एक मंच पर थे। अरे वाह, तब तो मैं खुशकिस्मत हूँ। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि ये ककहरा या कविता का कीड़ा कितने दिन तक मेरे अंदर भी रहेगा। उसके बाद अखिल भारत में कविता का एक विस्फोट होता है, जहां लोग लाफ्टर की ओर बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। आजकल आप नेटफ्लिक्स पर जाइए, एक लाफ्टर शो के नाम पर गंदी गंदी गालियां, एक दूसरे का चीरहरण करने को लोग हास्य कवि सम्मेलन कह देते हैं, साहित्य का नाम उसके साथ जोड़ देते हैं और बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में उनको जगह मिल जाती है। जब मंच पर सात्विक नीलदीप बैठ जाते हैं, अभिसार शुक्ला हो जाते हैं, बहन श्वेता अजल हो जाती हैं, तो वह कार्यक्रम कोई उत्सव महोत्सव कैसे बनता है, ये आप सभी ने साबित किया। तो मैं आप सभी की जोरदार घनीभूत तालियों के बीच अपने पिता श्री कमल किशोर भावुक के कुछ शेरों से मैं आवाज देता हूं भाई अमन अक्षर को कि अरे सुन ओ कलम धर्मा। तालियों का आग्रह आपसे नहीं करूंगा, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने घर पे एक बहुत लाडले कवि को, इंदौर की उस कलम को सुनने जा रहे हैं। अरे सुन ओ कलम धर्मा, जरा ये बात कह देना, मचलती आग के सीने पे तुम बरसात लिख देना, करेगा युग तुम्हारा गर्व से अभिषेक अभिनंदन, समय के भाग्य में कोई सुखद सौगात लिख देना। भाई अमन अक्षर माइक पर, जोरदार तालियों से सुनना है, बैठकर सुनना है। बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, आप सभी को प्रणाम करता हूं। कई बार मंच से आपको कहा जा चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम श्रोताओं और कवियों से अधिक यहाँ की ज़्यादा सुविधाजनक व्यवस्थाओं के कारण जैसा भी जा रहा है वैसा जा रहा है। ये मुझे तिलक का कार्यक्रम ज़्यादा लग रहा है, कवि सम्मेलन कम। मुझे लगा चाय और हाई टी तक बात खत्म हो जाएगी, वहाँ भोजन भी शुरू हो गया है। ये बात मुझे बतानी नहीं थी, नहीं तो आप लोग भी चले जाएंगे। मेरा एक निवेदन आप मान लीजिए, इधर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों को सुविधा हो तो सामने आ जाइए। देखिए, मेरा तो जो होना है वो हो ही जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम का मेरे बाद सर को पढ़ना है, मुझे अंतिम क्रम में हम लोग हैं। एक बार आप लोग आ जाइए, जब इतनी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाइए। अभी तक अव्यवस्थाओं के चलते आप लोग इधर उधर हो रहे थे। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक में हैं, मैं तहजीब भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे याद किया। अभी श्रेष्ठ तिवारी है, प्राइम न्यूज़ के भैया बैठे हैं सामने। और दीपोत्सव में, दीपावली के आगमन में लक्ष्मण की नगरी में यह कार्यक्रम होना बहुत ही बड़ा अवसर हो जाता है। मेरे लिए लखनऊ दूसरे घर के जैसा है। मेरी पढ़ाई लखनऊ में ही हुई है, मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ। एक बार जितने भी लोग हैं, इधर पूरा इंद्र का दरबार लगा था, लेकिन कुछ अप्सराएं इधर बच गई हैं। आप लोगों से निवेदन है, टाइम टीवी के पूरे प्रयास के नाम, और जितने भी हमारे कवि हैं, पहले कवि से लेके अभी तक सारे लोग अपनी अपनी विधाओं में और अपने अपने समय के सबसे अच्छे स्वर हैं, जिनको यहाँ पर तहजीब भाई और अभिश्रेष्ठ भाई ने इकट्ठा किया है। सामने हमारे बहुत से कवि बैठे हैं, सामने महनीय लोगों की उपस्थिति है। मैं अपनी बात प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। निवेदन में इतना करूंगा, देखिए अभी तक तो लोग आपको एक बार कह रहे थे ताली बजाने के लिए, लेकिन मुझे बार बार कहने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। और जितनी देर अच्छे से सुनेंगे, देखिए मुझे औपचारिकता निभानी होगी। मैं 5-7 मिनट में अपना काम करके बैठ जाऊंगा, लेकिन आप सुनते रहेंगे तो मुझे वो सुनाना है जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। मैं आज आप लोगों से मेरा मन बड़ा भारी हो रहा था। मैं आज जब आया लखनऊ, मैं आ रहा था दिल्ली से, तो सुबह लखनऊ पहुंचना था, लेकिन मैं अयोध्या चला गया। हो सकता है राम जी की वो मर्जी हो, लेकिन
अयोध्या से लखनऊ आते हुए मेरी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि अगर आप गाड़ी की हालत देख लें तो शायद आप ये सोचें कि इस गाड़ी में जो भी बैठा होगा वो बचेगा नहीं, लेकिन वो राम जी की कृपा थी कि मुझे एक भी खरोच तक नहीं आई है। तो मैं जिस मन और जिस व्यथा में और जिस मन में यहाँ पर हूँ, मेरे लिए आज का दिन बड़ा ही बुरा गुजरा है। इसकी जिम्मेदारी आप पर और मंच पर है कि इसे एक यादगार दिन बनाए। मैं अपने प्रिय शहर लखनऊ में खड़ा हूँ, इस मिट्टी के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। चौथी पंक्ति पर जितने लोगों तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आपने कभी भी इस मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा, मेरी बात पहुँचे, वो कोई सी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, इस मातृभूमि मादरे वतन को उतना ही प्रेम करते हैं। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, चौथी पंक्ति पर आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूं, मैं सौंपता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। वाह वाह। इस मिट्टी को हमने माँ माना, माँ ने हमें क्या लौटाया। चौथी पंक्ति पर आप सब लोगों की तालियां मेरे समर्थन में उठे, मैं सौंपता हूं। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। क्या कहने? भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। वाह। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को उस संवेदना तक ले जा रहा हूँ। आज की शाम मेरे पास सबसे संवेदनशील कोई 4 पंक्तियां हैं, तो वो ये 4 पंक्तियां हैं। स्वागत है भैया। इस 4 पंक्तियों से पहले एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जो लोग भी बैठे हुए हैं मेरी तरफ ना भी देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सेकंड की एक घटना साझा करता हूँ। 1-1.5 वर्ष पहले मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। ये कोई कवि सम्मेलन का जुमला नहीं है। अग्रिम पंक्ति में हमारी वरिष्ठ पीढ़ी के लोग बैठे हैं। मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। वो जब भी कुछ काम करते, कुछ पढ़ने का या कुछ काम करने के लिए नीचे सिर झुकाते तो उनका चश्मा गिर जाता था। मैंने ठीक से देखा तो उनके चश्मे का एक क्लिप, एक डंडी टूटी हुई थी। जैसे तैसे उन्होंने एक धागे से उसे संभाल रखा था। पूरी नौजवान पीढ़ी मंच पर है, सामने है। 10 घंटे की यात्रा में मैंने ये दृश्य जितनी बार देखा, मैंने अपनी पीढ़ी से एक शिकायत की। लखनऊ ने मुझे कविता के संस्कार दिए हैं। मैं लखनऊ कई बार कविता पाठ करने आया हूँ, लेकिन मुझे कवि लखनऊ ने बनाया है। मैं आज की शाम अपने पास जो संवेदनशील 4 पंक्ति है, विश्वास बस इतना चाहता हूँ कि आगे से लेके पीछे तक सारे लोग मुझे चौथी पंक्ति पर समर्थन देंगे। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियाँ। स्वागत है भैया। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। वाह वाह। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा
उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गजब भैया, वाह वाह वाह। बहुत बहुत वाह। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। प्रेम में कई बार हम ऐसे समय में होते हैं जब करियर का, जीवन का, परिवार का, प्यार का संघर्ष एक साथ चलता है, लेकिन एक गलती करते हैं जो बाद में जाकर हम अनुभूति कर पाते हैं, जिसकी कि हम किसी एक व्यक्तित्व के कारण अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। ये लोहिया पार्क में एक जिम्मेदारी की एक नई बात निकाल कर लाया हूँ। जो प्रेम आपने अभी दिया इसे दुगना करिएगा। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो मैं प्रेम का सत्य पढ़ता हूँ कि जो जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं सौंपता हूँ, मंच को भी समर्पित करता हूँ। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, वाह वाह वाह। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। वाह 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 भैया, वाह 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 वाह। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। देखिए, बहुत बार आपको मंच से, माइक से कहा गया, आपका और कवियों का दोष नहीं था, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी, अतिथि आ रहे थे। प्राइम टीवी ने ये जो प्रयास किया है, मैं जानता हूँ, मैं भी इस तरह के कार्यक्रम करता हूँ कई वर्षों से। इस तरह के कार्यक्रम करने में जितना श्रम, जितना धन लगता है, वो बहुत कठिनाई भरा काम है। हम कवियों ने अपना अपना प्रयास किया, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आखिरी कवि तक आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं भी होता तो हमारे प्रयासों को कोई नकार नहीं सकता था। हमने सिर्फ इतना काम किया कि आपके मन को थोड़ी ठंडक देने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्रेम में मोटिवेशन की बात कैसे कही जा सकती है, इस पूरे आयोजन के नाम, इस पूरे मंच के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। पराजय का नहीं होता है कोई शोर मत कहना, पराजय का नहीं होता है कोई शोर मत कहना। जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर मत कहना, जमाने में कहाँ होते हैं अब चित चोर मत कहना। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना भैया, वाह 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 वाह। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कहना। बताती थी जिसे दुनिया बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता,
उसे खुशबू ने समझाया, वहीं पर फूल का रास्ता पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, वो रास्ता था हमारे गांव की स्कूल का, वो रास्ता था हमारे गांव की स्कूल का रास्ता। और अभिसार यहाँ पर है। कुलदीप भाई, एक बात आपने मेरी भूमिका में जो कही, मैं बड़ा भावुक हूँ भैया। उस बात को सुन के। मैं बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ हम प्रयास करें और उसकी कोई प्रशंसा भी कर दे तो हर इंसान भूखा होता है। मैं जब कवि सम्मेलनों में आया, मेरे साथ तो एक अच्छी बात ये थी कि मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मेरा ये अक्षर नाम दिया, तो मुझे पहले दिन से शायद कवियों की दुनिया में तो लोग पहचानने लग गए थे। लेकिन जो भी जीवन में मेहनतें रही, जितने भी श्रम रहे, उसमें ये बात अच्छी हो गई कि जब अभिसार टीवी पर आता है, यूट्यूब पर आता है, तो वायरल होता है, तो गीत के लोग बड़े होते दिखते हैं। स्वयं श्रीवास्तव का नाम मैं लेना चाहता हूँ, वो भी कई बार लखनऊ आया यहाँ का। जब इस तरह के लोग कवि सम्मेलन की अनिवार्यता बन जाते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आत्म स्वीकृति की। मुझे अपने स्वाभिमान की ताली चाहिए, मैं कोई घमंड में बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सौंपता हूँ, सुनिए। स्वागत भैया, स्वागत। थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे थे हम, सफर के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे हैं हम, सफर की धूल को गहना बनाते आ रहे हैं हम। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है, यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। इन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। इन्हीं राहों की हर ठोकर। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं, और रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं, और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए, और सारे दिन जिंदगी के आपके ही। अरे वाह, अरे वाह भैया, वाह 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 वाह। फिर एक दिन हमें आप मिल गए, और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। मैं प्रणय निवेदन कैसे कोई कवि कर सकता है, मैं अपनी भाषा पर भी दान चाहता हूँ और मेरे कथ्य पर भी दान चाहता हूँ। सारे कविता को समझने पढ़ने वाले मेरे कवि शायर लोग बैठे हैं, हर्षित भाई बैठे थे, लोकेश भैया बैठे हैं, सुनीत बैठे हैं, सारे लोग मेहनी हैं। कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है इसे आप कोई ठाव दीजिए। सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है इसे आप कोई ठाव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। बरसों से जिंदगी की धूप में खड़ी जो तप्त छांव को हमारी अपनी भी छांव दीजिए। हाथ में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाए, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। वाह 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 भैया, वाह वाह। के आप अरे क्या खूबसूरत छंद है, वाह। को पाँव दीजिए। एक बार एक साथ तालियां बजाओ सब लोग। ये जो सौरभ ने बताया था कि अगला क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने ताली बजवा दी आपको।
सौरभ को सारी फितरतें मालूम है, कविता का तो नहीं पता मुझे, लेकिन सारी टेक्निक तो उसको पता ही है। ये लोहिया पार का हर व्यक्ति इसे पहचानता है भैया। चलिए मैं सौंपता हूँ और सौंपता हूँ, सुनिएगा। के मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं क्या पाए। कहने भैया, वाह 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 वाह। काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और इधर सारी कन्याएं बैठी थी, जिसको मैं बार बार जो कह रहा हूँ, तो सभी लोगों ने उनको, उनकी तरफ, लड़कियों तक का भी ध्यान, हमारी कवित्रियों का भी ध्यान उन्हीं की तरफ था। लेकिन एक मैं अपना स्वाभिमान जीता हूँ कि उनके पास आकर्षण अगर सौंदर्य का है, तो हम कवियों के पास क्या है, मैं सौंपता हूँ। वाह भैया। मैं प्रशंसा भी करता हूँ इन लोगों की, और चौथी पंक्ति पर अपना स्वाभिमान पढ़ता हूँ। सारे लोग मुझे सर्वाधिक समर्थन इस छंद पर दीजिए। मैं अपनी भाषा कथ्य दोनों पर दाद चाह रहा हूँ, आपसे सुनिएगा। के आयु ही से पहली पंक्ति के जितने भी लोग हैं, एक बार आप लोगों को भी समर्पित करता हूँ, क्योंकि अगली बार आप ही लोग बुलाएंगे, शहबाज भाई, अभिषेक भाई भी बुलाते रहेंगे। के आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे, तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे, तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं, तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए, तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। कहने भैया, वाह 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 वाह। तन की किशोरी वाह भैया वाह। बचाइए, तो मन। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे, तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं, तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए, तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए, तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। पहली बार जब मुझे प्रेम हुआ, तो वो बदनामी इसी शहर के नाम है, क्योंकि वो मेरा असफल रहा। दूसरी बार का प्रेम मेरा सफल हो गया, और वो सफलता के बाद उस सफलता का फल भी 2 साल का होने को आया। क्या कहने भैया। तो मैं प्रेम में जितने भी अभागे हैं, लुटे पिटे हैं या सफल लोग हैं, उनके नाम पढ़ता हूँ। कि दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांध, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। दूर दूर जाते इस मन को हमारे बांध, तब एक ओढ़नी के तार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढ जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। जिन पुस्तकों में ढूंढ जिंदगी को हार गए, बाद उन पुस्तकों के सार ने बचा लिया। हर ओर दुनिया खड़ी थी, और हमें उस नदिया की एक मीठी धार ने बचा लिया। जिस प्यार में थे लोग डूबने से बच गए, हमें डूबने से उस प्यार ने बचा लिया। जिस प्यार में थे लोग डूबने से बच गए, हमें डूबने से उस प्यार। एक बात जो मैं याद कर रहा था सौरभ को, जब मैंने याद किया, तो जो छंद मैं याद कर रहा था कि एक तरफ आप मंच पर देखिए 3 मेरी बहनें बैठी हैं, इधर बैठी हैं, और एक तरफ हम लोगों को देखिए जितने लड़के बैठे हैं। सर को अगर छोड़ दें तो सब शिव का दरबार लगते हैं, और इधर सब इंद्र की का दरबार है। तो लेकिन पता नहीं क्यों हम लड़कों को बनाने में ईश्वर ने कंजूसी की है। इन लोगों को देखो तो लगता है कि किरणों के देश से ये धरती पे आए, फिर धरती पे आके और खासे हुए चेहरे। किरणों के देश से ये धरती पे आए, फिर धरती से आके फिर खासे
से हुए चेहरे, गोरे रंग में भी थोड़ी चांदनी सी घोल कर, चंद्रमा के सांचे में बताशे हुए चेहरे, कि किरणों के देश से ये धरती पे आए, फिर धरती पे आके और खासे हुए चेहरे, गोरे रंग में भी थोड़ी चांदनी सी घोल कर, चंद्रमा के सांचे में बताशे हुए चेहरे, किसी से पहेली ना सुलझ पाई अब तक, इतने अलग ये कहां से हुए चेहरे, एक और हम जैसे टाले हुए चेहरे तो एक और आपसे तराशे हुए चेहरे, एक और हम जैसे ताले हुए चेहरे तो एक और आपसे तराशे हुए चेहरे। कुछ छंद और सुनाऊंगी, गीत सुना दूं अब मैं आपको। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे, प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, वाह भैया वाह। बहुत खराब थे किताब लेके आए, कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। और आइए मैं गीत सौंपता हूँ आपको, एक ही गीत मुझे, हाँ राम गीत ही सुनाऊंगा मैं, नहीं पैसे पे कौन जा रहा, नहीं तो मैं आता ही नहीं। सारा जग है प्रेरणा, वाह जोरदार तालियां भाई इस गीत के स्वागत के लिए, वाह। के जग है सारा प्रेरणा, के सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, सारा जग है प्रेरणा। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे संत महात्मा बैठे हैं दूसरी पंक्ति पर, एक हमारे मंच पे भी है जिसको बाबू बोल रहे थे, लेकिन मैं सौंपता हूँ वनवास क्यों चुना हमारे भगवान राम ने, माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। इधर ध्यान रखिए, उधर मत देखिए। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राम वन क्यों गए, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने गीत को प्रणाम। राम की तलाश में, आप में ही आपका। तालियां कम बजाई आपने इस बनते। देखिए मुझे तो बहुत आदत हो गई है ना, इसलिए मैं बिना ताली बजवाए छोड़ूंगा नहीं। आप भले पास आके बोलना पड़े मुझे, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोगों से कि बजाइए। इतनी मेहनत शहबाज भाई, प्राइम टीवी और अभिषेक भाई ने की है। माता कैकेयी का नाम आया, मेरे एक तर्क पर आप सब लोगों का पहले तो ध्यान चाहता हूं कि माता कैकेयी को, जी स्वागत है भैया, माता कैकेयी का नाम आया, अग्रिम पंक्ति के लोगों को समर्पित करता हूं। शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, आप लोगों को समर्पित करता हूं। एक तरह का इतिहास गढ़ने वाले
लोगों ने माता कैकेयी को इस पूरी कथा की खलनायिका बताया, लेकिन मेरा तर्क इतना है कि जिन माता के चरण छूकर हमारे भगवान अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर गए हो, वो माता कभी भी किसी कथा की खलनायिका नहीं हो सकती हैं। मैं 4 पंक्तियां कैकेयी के सम्मान में पढ़ता हूं। जितनी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप लोगों के चरणों में समर्पित करता हूं। एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं, सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए, कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। आप लोगों से अधिक रामायण ना मैं जानता हूं, ना मैंने इतना पढ़ा होगा मैं, लेकिन राम की तुलना करने का एक दुस्साहस करता हूं। अगर मेरी बात और मेरे शब्द ठीक ठीक लग गए हो तो मुझे बताइएगा। यार इनको बुला लो, ये अपने ही शायर घूम रहे हैं उधर। ये मुशायरा किसी चीज के लिए याद रखा ना जाए, लेकिन इसका जो नाच मानने में हमारे ही लोगों की भूमिका है, उसके लिए तो जरूर याद। स्वागत है भैया इस कार्यक्रम। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, मुझे आप लोगों का प्रेम मिले मैं सौंपता हूँ। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा, क्या कहने भैया, वाह 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 वाह, जिस पे राम ही चले सदा, दुख में भी अभाव का। अभिसार ने लक्ष्मण जी पर छंद सुनाया। मैं लक्ष्मणपुरी में खड़ा हूँ, लखनऊ में खड़ा हूँ। मैंने एक उपमा प्रयोग की है और एक हिस्सा निकाल कर लाया हूँ। मैं लक्ष्मण जी के बारे में सिर्फ 4 पंक्तियां लिख पाया अभी तक। कि लक्ष्मण जी के साथ मैंने बस एक बात ये देखी, जैसे अभिसार ने कहा कि राम तो अवतार लेते रहते हैं, लखन होना दुर्लभ है या असंभव है कह लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि भगवान राम अपने वचन को निभाने के लिए बन गए, या प्रकृति का कोई ऐसा निर्णय होगा जिसका निर्वहन करने वो गए होंगे, और सीता माता उनके साथ उनके प्रेम में गई होंगी, लेकिन लक्ष्मण के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। लक्ष्मण अगर नहीं भी जाते वनवास तो उन्हें इतिहास कभी कोसता नहीं, वो एक सफल राजा हो जाते, एक योद्धा वो थे ही। लेकिन लक्ष्मण कैसे इस कथा में बड़े होते हैं? लक्ष्मणपुरी के लोग आप हैं, मैं अवध के क्षेत्र में खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, मेरी एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। लक्ष्मण जी ने क्या किया कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी, सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी, जो लगी ना राम को वो ठोकरें भी खाई। क्या कहने भैया, वाह, जो लगी ना राम को वो ठोकरें भी खाई, जो लगी ना राम को वो ठोकरें भी खाई थी। केवट
केवट का प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, कोई है ऐसा जो नहीं जानता है? सभी जानते हैं, ये तो पूछना ही मूर्खता है मेरी। मैं केवट का प्रसंग अपने शब्दों में व्यक्त करता हूँ, एक कुतर्क का और जवाब देता हूँ जिसमें कहा गया कि भगवान राम ने जातिगत भेदभाव किए। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था जातियों को कहाँ रखती है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक प्रसंग के माध्यम से एक चित्र खींचता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ मंच में। स्वागत है भैया, स्वागत है। केवट ने एक काम किया, हमारे भगवान को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, सबको पार ले गए। एक नया बंद सुनाता हूँ, वो मंच पर भी किसी ने नहीं सुना है और मैंने शायद बहुत कम जगह पर पढ़ा है। इस कथा में एक बात सबसे निखर के आती है कि माता सीता और भगवान राम का जो प्रेम है, पूरी दुनिया में ऐसा प्रेम देखा नहीं गया। भगवान राम जैसे योद्धा ने, उनके जैसे सम्राट ने माता को पाने के लिए कई बार अपनी परीक्षा दी। तथाकथित अग्नि परीक्षा की बात सब लोग करते हैं, लेकिन राम होकर भी उन्हें सीता जी उन्हें चुने, इसलिए स्वयंवर भी उन्होंने स्वयंवर का में भी धनुष तोड़ा। उसके बाद रावण उन्हें ले जाता है, उसके बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई उन्हें पाने के लिए की। मैं इस पूरी की पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि इन दोनों का परस्पर प्रेम नहीं होता तो ये कथा होती ही नहीं। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, अगर बात सही लगे तो मुझे इससे अधिक समर्थन चाहिए। आप बहुत प्रेम दे रहे हैं, मैं सौंपता हूँ। के खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, के खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी, एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। और क्यों सफल हुआ कि योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं, प्रेम का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। अंतिम 2 बंद सुनाता हूँ, गीत बहुत बड़ा है और आज के कार्यक्रम को हम सर की तरफ मोड़ेंगे। पहला जो मुझे 4 पंक्ति सुनानी है वो ये है कि भगवान राम के अवतार की कहानी है। ये पूरी परंपरा अवतार की क्यों हुई? अगर भगवान इस धरती पर आए होंगे तो क्यों आए होंगे? कोई सबसे ज्यादा प्रचलित उत्तर जो है वो है कि रावण के संहार के लिए वो इस धरती पर आए, लेकिन इतना छोटा सा काम करने भगवान नहीं आए होंगे। लक्ष्मण जी कभी भी रावण को मार सकते थे, जामवन जी कभी भी मार सकते थे, बाली महीनों उन्हें काख में अकारण दबाए घूमते रहे, बाली कभी भी रावण को मार सकते थे। अनंत काल से हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर में वे भी कभी भी रावण को मार सकते थे। राम के इस पृथ्वी पर आने का सबसे बड़ा कारण मेरी दृष्टि में पड़ता हूँ, मुझे दोनों हाथ खड़े कर कर मेरे तर्क पर तालियां चाहिए, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी
नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहाँ रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, वहाँ रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। अंतिम पद इस गीत का दो प्रसंग हैं, एक तरफ तथाकथित माता जानकी की अग्नि परीक्षा और एक तरफ हमारे भगवान की सरयू में जल समाधि। मेरे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, के जानकी का हर जन्म। विदा करिएगा मुझे अंतिम पंक्ति पर, के जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अमन भैया, काश आप लखनऊ में रुकते, हम आपको जी भर के और सुनते, लेकिन ठीक है, ये मोहब्बतें। विवेकानंद जी ने कहा था कि अच्छे लोगों से तात्पर्य अच्छे साहित्यकारों से भी है, अच्छे चिकित्सकों से है, अच्छे अभियंत्रकों से भी है। उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। हमारे लिए गर्व का विषय होता है, हमारे लिए फक्र का विषय होता है कि अमन अक्षर की जिह्वा से निकले हुए शब्द साहित्य का ध्वज लेकर अखिल विश्व में गुंजायमान होते हैं, राम की वंदना करते हैं। जोरदार तालियां इस अपने लाडले कवि के लिए बजाइए। कार्यक्रम अपने शीर्ष पर है, अपने उत्कर्ष पर है, और मंच से बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया शहबाज ने क्यों नहीं पढ़ा। अब मैं कैसे बताऊं कि हमारी लाख गुजारिशों के बाद भी वो नहीं माने, और अब शायद वो आ रहे हैं। देश दुनिया की खबर रखने लगे, सुनीत भैया भावुक जी का शेर के, देश दुनिया की खबर रखने लगे, पाँव में हम भी सफर रखने लगे, आज तूने मान ली तो यूं लगा बाद में हम भी असर रखने लगे। भैया शहबाज इनके बिना ये इस पूरी बारात के दूल्हे के रूप में हैं। ये इन्होंने अपनी अस्वस्थताओं के चलते मंच की जिम्मेदारी, माइक की जिम्मेदारी मुझे दे दी, लेकिन मैं इनके बगल में खड़ा हूँ। ये मेरे पड़ोसी और मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये फख्र लेकर मैं लखनऊ में शान से घूमता हूँ। अरे नहीं भैया, ये मेरे भाई हैं। हालांकि अमन भाई के बाद पढ़ना ऐसा होता है कि जिन लोगों को बहुत देर तक गंगा जल पिलाया जा रहा हो उनको फैंटा पिला दी जाए, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। हालांकि जो कुलदीप भाई का हुक्म है उसकी तामील तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ, लेकिन शेर में सिर्फ आपको इस जिम्मेदारी पे कह लीजिए या इस वादे पे कह लीजिए सुना रहा हूँ कि आपको अखिलेश निगम जी को सुनना है, एक वरिष्ठ साहित्यकार को सुनना है, एक बड़े कवि को सुनना है, तो उसके बीच में जो रास्ता बनाने का काम कर रहा हूँ जो थोड़ा सा काम मेरा है। अर्ज कर रहा हूँ कि सुबह को शाम सुन के चौंक गया, सुबह को शाम सुन के चौंक गया, उसका पैगाम सुन के चौंक गया। शेर देखिएगा आप लोग, उसका पैगाम सुन के चौंक गया, सुबह को शाम सुन के चौंक गया, दुश्मनों का दोस्तों का शुमार होना था,
मैं तेरा नाम सुन के चौंक गया। क्या कहने? दोस्तों का शुमार होना था, मैं तेरा नाम सुन के चौंक गया। मैं भी कल रावणों के जमघट में जय श्री राम सुन के चौंक गया। अरे वाह 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 वाह! मैं भी कल रावणों के जमघट में क्या कहने, क्या कहने? जय श्री राम सुन के चौंक गया। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, उम्मीद है कि वो सूत्रधार कहते हैं। ये चलिए। है तो बहुत कुछ, लेकिन मैं क्या नहीं, करूं, नहीं, कितना वो कंट्रोल करूं बात खुद ये को? नहीं है। सब अब अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं 4 में से पढ़ देता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि सब जिसे हम जिसे गमगुसार कहते हैं, हाँ, सुनिएगा और संभालिएगा ये शेर। हम जिसे गमगुसार कहते हैं, लोग परवरदिगार कहते हैं। आप कुछ कीजिएगा मुरलीधर, आपको सूत्रधार कहते क्या हैं। बात है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कुछ कीजिएगा मुरलीधर, आपको सूत्रधार कहते हैं। बेटा बहुत लोगों को शर्मिंदगी होने लगेगी। नहीं नहीं, अरे ये जो अब है ये क्रीम है, मट्ठा निकल चुका। ये हमारी बहन का, छोटी बहन का शर्मिंदगी नहीं होती, अब हो रही है। हो गई भैया। तो शशि का, हमारी छोटी बहन का हुक्म है, सौरभ भाई का भी हुक्म है। अर्ज कर रहा हूँ 4 मिसरे आखिरी में कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह! बहुत शुक्रिया। मैं हालांकि शुक्रिया अलग से भी बोलूंगा, क्योंकि अध्यक्ष जी को सुनना है। हमारे तमाम जो मोजिज लोग बैठे हुए हैं, आशुतोष भाई बैठे हैं, भाभी सब लोग बैठे हुए हैं, सबका फिर से स्वागत है और खैर मकदम है। और सबसे बड़ी बात की शुक्रिया अखिलेश जी को सुनना है। देखिए, बड़े शख्स को बड़ी शख्सियत तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े लफ्जों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि उनके बारे में क्या कहा जाए, और यही कहा जा सकता है कि उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ और सीधे सीधे आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष महोदय अखिलेश निगम जी को बुला रहा हूँ कि जिस बज़्म में साकी हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में साकी हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को मगर फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। इस तसल्ली का नाम है मोहतरम अखिलेश निगम साहब। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश गुजारूं कि बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, अखिलेश जी को सुनिए, उनको दादो तहसीन से नवाजिए। क्या बात है, वाह! डॉक्टर अखिलेश निगम जी के विषय में जो बातें अलग से रेखांकित करने वाली हैं, बस आपने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और लगभग सारी पुस्तकें पुरस्कृत हैं। हर विधा में साहित्य के काम किया है आपने। जोरदार तालियां आदरणीय अखिलेश सर के इस्तकबाल में। मैं तो सर्वप्रथम मेजबान की हैसियत से हूँ, क्योंकि लखनऊ का ही हूँ, आप लोगों का। तो जो बाहर से हमारे तशरीफ़ फरमा हैं, जितने भी शायर और लोग हैं, सबको मैं यहाँ पर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वास्तव में एक मैसेज जा रहा है कि लखनऊ की धरती तहजीब और साहित्य की धरती है। वास्तव में जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब सुप्रीम लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। यहाँ पर मैं सभी का नाम, जो हमारे मंच पे लोग हैं, सभी लोगों को नमन करता हूँ। साथ ही ये ऋषभ जी को, ये प्राइम साहित्य दीपोत्सव फेस्टिवल पर ऋषभ जी, आशुतोष जी एवं लोकेश त्रिपाठी, सुधा मिश्रा जी और सभी लोग हैं, हमारे पत्रकार बंधु, मैं सभी को नमन करते हुए मैं कहता हूँ, मैं तो एक श्रोता के रूप में हूँ, लेकिन मैं दीप की बात करता हूँ। दीपावली है और दीप क्या मैसेज देता है? दीपावली पे मैसेज क्या दे रहा है कि उसकी नियति है जलना, वो जलता है। और जलकर माटी का बना हुआ दीप जलता है, वो क्या मैसेज देता है कि तुम अगर आगे बढ़ो, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, और मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह! कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, और मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी। और दीपक क्या कहता है कि जलना ही उसकी नियति है। राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, राह में कांटे कभी तो फूल भी
होंगे कभी, आज पतझड़ है अगर तो रुत सुहानी आएगी। वाह, वाह, आज वाह, पतझड़ वाह, है वाह। अगर तो रुत सुहानी आएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, और मौत सम्मुख यद खड़ी है हार वह भी जाएगी। क्या कहने सर। और दीप क्या है? हम सब लोग भी माटी के दिए हैं, और दिया जब जलता है तो जलना उसकी नियति है। जब दीप से दीप जलता है तो दियाला बनता है, और जब बहुत सारे दीप मिलते हैं तो एक मशाल बनती है, और जब मशाल चलती है तो कारवां चल पड़ता है, और मशाल एक जब बेमिसाल बनती है तो युग बनता है, युग परिवर्तन होता है। इतिहास ऐसे ही लोगों से बनता है, और ये लखनऊ की धरती, यहाँ की तहजीब, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का जो साहित्य का वो है परचम अपने आप में है। तो एक देखें शेर कि आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो। दीपक क्या कहता है कि आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। और मैं एक जिंदगी जीने का एक मंत्र दे रहा हूँ इस शेर में स्पेशली। किसी से पूछो तो कहे जिंदगी कैसे चल रही है, कहे जिंदगी कट रही है। क्या बताएं भाई, जिंदगी कट रही है। अरे जब जिंदगी कट रही है ऐसे तो जिंदगी भी तो आपको काटेगी, काटेगी या नहीं काटेगी? कभी नहीं कहना चाहिए कि जिंदगी कट रही। अरे ईश्वर ने जो जिंदगी दी है उसको, जिंदगी को जीना सीखिए। और कैसे सीखें? इस शेर में देखें कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो। हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, और रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन तड़पाएगी। रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन तड़पाएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यद खड़ी है हार वह भी जाएगी। और मत्ते का शेर है। और फिर लक्ष्मण जी पे बात कहूँगा, बात जो अमन जी ने छोड़ी थी कहूँगा कि साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा। साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी। कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यद खड़ी है हार वह भी जाएगी। अब मैंने आज तक कभी आरती नहीं लिखी है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी पे आरती बनी। और ये जब ये 30 तारीख को लक्ष्मण पार्क पे होता है, करीब 3-4 वर्षों से लक्ष्मण जी की मेरी लिखी हुई आरती गाई जाती है, लोग वो गाते हैं। लक्ष्मण जी पे आरती थी, लेकिन वो हम कविता के रूप में हम कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी का स्वागत, कि लक्ष्मण पार्क पे हैं यहाँ पे, कि लक्ष्मण जी का किरदार क्या है कि जीवन को नित होम किया, जीवन को नित होम किया, बदले में कुछ ना लेता है। जीवन को नित होम किया, बदले में ना कुछ लेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है। वाह सर वाह। भाई त्रेता था, आज हम लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादातर जो पारिवारिक मामले ही हम लोगों के पास आते हैं, तो इसे कहना पड़ता है कि जीवन को नित होम किया, बदले में कुछ ना लेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है। और लक्ष्मण जी का किरदार क्या था, जैसे हमारे अमन जी ने बताया कि सदा राम की सेवा करके ऐसा अलख जगाया था। सदा राम की सेवा करके ऐसा अलख जगाया था। उनके सेवा व्रत को लखकर सेवा भी शर्माया था। प्यारे लक्ष्मण जी ने ही तो लक्ष्मणपुरी बसाई थी। देव महर्षि ऋषियों ने भी जिसकी महिमा गाई थी। और ऐसा भाई क्या होता है, युग बनाता है। राम अगर जो है तो भरत और लक्ष्मण ये लोग भी किरदार हैं, तभी त्रेता युग हुआ है। तो कैसा कि लक्ष्मण जैसा भाई तो इस युग में अद्भुत कुशल प्रणेता है। लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है।
और हम इसका कहते हुए कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी की बात कि हम सबका सौभाग्य यही है उस नगरी में रहते हैं, लखनऊ में आ जाते हैं कि हम सबका सौभाग्य यही है उस नगरी में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी साथ में रहते सोते हैं, आबो हवा युगों से इसकी, लखनऊ की आबो हवा कि आबो हवा युगों से इसकी मधुर मस्त मतवाली है, और गंज अमीनाबाद चौक अरे सबकी छटा निराली है। जब लक्ष्मण भरत से भाई हों, जब लक्ष्मण भरत से भाई हों तब युग बनता त्रेता है, लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है, लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ अब आज दिखाई देता है। तो मैं ये कहकर, मैं दीपावली पर्व है, एक चीज मुझे बड़ी अखरी कि देखिए साहित्यकार लोग हैं, बार बार पैसा हमें इतना कम मिला, इतना ज़्यादा मिला, ये देखिए मैं एक अध्यक्ष की उस पर कह रहा हूँ, थोड़ा सा कृपया माननीय वो लोग हैं, कभी भी हमारा कर्तव्य है कि हम वो कहें, कभी भी पैसे वैसे की बात इस तरह नहीं है, लेकिन क्या है इस युग की माया ही है, एक ऐसा ग्रह है कि जिसके चारों तरफ आदमी चक्कर लगाते हैं, और इस ग्रह पर एक कविता मैं सुना दे रहा हूँ, और थोड़ा वीर रस का और व्यंग्य भी बहुत जबरदस्त है कि इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है, इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है, पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहां से आया है। अब पैसे को चैलेंज कर रहा हूं कि इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है, पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहां से आया है। लेकिन आज की कलयुग की माया क्या है कि तथाकथित साधु संत, कि साधु संत सभी हैं पागल तेरा ध्यान लगाते हैं। मैं तथाकथित साधुओं की बात कर रहा हूँ, एक से एक आश्रम बनते जाते हैं। हमारी बहनें ध्यान देंगी, भाई लोग भी, कि साधु संत सभी हैं पागल तेरा ध्यान लगाते हैं, तू ही उनका ईश खुदा है तेरी महिमा गाते हैं। एक कोख से जो हैं जन्मे बैरी आज बने हैं, एक दूसरे के शोणित से जिनके हाथ सने हैं, और नियत खोर नेता बन बैठा राष्ट्र तरफदार होता है, और नियत खोर नेता बन बैठा राष्ट्र तरफदार होता है, और भ्रष्ट आचरण की सरिता में खूब लगाता गोता है। और अधिकारी लोग भी दोषी हैं कि रिश्वत रंग में रंगा हुआ दिखता अब अधिकारी है, कि रिश्वत रंग में रंगा हुआ दिखता अब अधिकारी है। पैसा बोले सिर पर चढ़कर, पैसा बोले सिर पर चढ़कर महिमा तेरी न्यारी है, और पागल होकर सभी घूमते ऐसा चक्र चलाया है। पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहां से है। अब ये कह रहे हैं रिजर्व बैंक से, लेकिन नहीं, मैं कहूंगा ये प्राइम के वहां से आपके पास आया जो है। तो ऊंच नीच की तूने कैसी व्यंग्य, देखिए पैसे पे ही रुपया पैसा, सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है कि वही ऊंचा है जिसके पास पैसा है, सत्ता है, कि ऊंच नीच की तूने कैसी यह दीवार बनाई है, देख तुम्हारी यह करतूते मानवता शर्माई है। रिक्शा चालक ठेला वाला पेट पकड़कर रोता है, और भूखा पेट तड़पता होरी फुटपाथों पर सोता है। कोई बना अमीर यहाँ पर, कोई बना अमीर यहाँ पर ऐसा रोब जमाता है, अहंकार में फूला फिरता नित दरबार सजाता है। और आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे युवाओं की? बेरोजगारी। कि कोई बना अमीर यहाँ पर ऐसा रोब जमाता है, अहंकार में फूला फिरता नित दरबार सजाता है। रोजगार की चाह लिए नित बच्चे धक्के खाते हैं, रुपया पैसा गीत तुम्हारा गाते हैं। राजा रंक धनी निर्धन सब बस तेरी ही माया है। पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहाँ से आया। और
और गीत की अवंतिका है। और इस पे चैलेंज है इस पर कि माँ बहनों की व्यथा देखिए सब कुछ दांव लगाती हैं। क्या देखिए, सत्य है, कड़वी सच्चाई है, चाहे बाली कोई बुढ़ हो, कि माँ बहनों की व्यथा देखिए सब कुछ दांव लगाती हैं। तुझे समर्पित अपना जीवन हर पल करती जाती हैं। अपराधी भी तेरे पीछे खून बहाते फिरते हैं। अपराधी भी तेरे पीछे खून बहाते फिरते हैं। मर मर कर वे जीते प्रतिपल हर पल मरते जाते हैं। और देखिए अनाथ बच्चों पर देखिए, पंक्तियां देखिए अनाथ बच्चों पे कि बचपन आज खड़ा है गुमसुम चारों ओर अंधेरा है। बचपन आज खड़ा है गुमसुम चारों ओर अंधेरा है। सूखी रोटी के पीछे भी डाला तूने डेरा है। तब कवि को कहना पड़ता है क्यों बेदर्द बेहया है तू, इतना तू दिलवाला है। पैसे को चैलेंज करना पड़ता है कि क्यों बेदर्द बेहया है तू, इतना तू दिलवाला है। भूखे बच्चों के हाथों का छीना आज निवाला है। तब कवि को कहना पड़ता है कि जिधर देखता मुझको दिखता बस तेरा ही साया है। पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहाँ से आया है। अरे ये तो एक्टिंग करवा दे रहे हैं भाई, लेकिन आया देखिए इस पे ये चीज है कि इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है। पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहाँ से। भाई एक बार तुमने खत्म जोरदार तालियां बजाइए। तो एक चूंकि मैं यहाँ पे एक अध्यक्ष के रूप में बात कर रहा था और दीपावली पर्व है, मैं सबको साहित्य के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से चंद पंक्तियों में शुभकामनाएं कि आप लोगों की दिवाली हो। पर एक चीज़ ध्यान रखना, चूंकि पुलिस विभाग में हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, त्योहार में क्या न करिएगा कि अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल। ये संदेश लेके जाइए। ये संदेश सबकी तरफ से है, पूरे साहित्य मंच की तरफ से और प्राइम साहित्य फेस्टिवल की तरफ से है कि अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल। और घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। और नित शुभकामना, नित दीप जले नौ पुष्प खिले सुख शांति का सागर लहराए। नित दीप जले, नित दीप जले नौ पुष्प खिले सुख शांति का सागर लहराए। घर आंगन में तेरे दामन में नित होली और दिवाली आए। दूर करें नित रोग शोक भय, ईश्वर बनकर जीवन माली। अखिल हमारी यही कामना, हम सबकी है यही कामना कि आपके घर फैले खुशहाली, कि आपके घर फैले खुशहाली। बोलो भाई, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहने सर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश निगम जी। दोस्तों 5 मिनट का वक्त और लेंगे। हमारे जो आज के मेहमान शायर हैं, कवि हैं, उनका हमें मोमेंटो देना है ताकि ये प्रोग्राम उनकी यादों में हमेशा के लिए बिल्कुल महफूज हो जाए। तो इसके लिए मैं प्रकाश जैन जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मंच पर आ जाएं, और आशुतोष सिंह जी से निवेदन कर रहा हूँ, और ऋषभ श्रीवास्तव जी से निवेदन कर रहा हूँ, हाँ निकलवा दी, वो आएँ और हमारे आज के शायरों और कवियों को शॉल और मोमेंटो पेश करके उनका सम्मान करें और उनको प्रतीक चिन्ह दें ताकि ये कार्यक्रम उनकी यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाए। तो मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जुबैर अली ताबिश साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ ले आएँ, और आशुतोष भाई, प्रकाश जैन साहब, ऋषभ भाई, आप लोग भी आ जाएं। जुबैर भाई प्लीज़ सर, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, इधर दे दीजिए, दूसरी भेजो। लेकिन अभी दोबारा पूरा तेज बांधा हुआ है। अरे बेटा आप मैं नहीं बच जाऊंगा ना, तुमने नीलबाज वाला इनर सौरभ भैया नहीं, आपको उनको देना है।
इसके बाद मैं इंतहाई अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर श्वेता अजल जी से